गुड इवनिंग क्लास 12th। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ, मैं टाइम टू टाइम आपको वार्न करता हूँ, अभी भी कुछ लोग एक्टिव नहीं है, होमवर्क प्रॉपरली असाइनमेंट प्रॉपरली मुझे नहीं भेजते हैं। ये बहुत भारी पड़ने वाला है आपको आगे जाकर ऑर्गेनिक में, क्योंकि अभी ये ऑर्गेनिक का बहुत सिंपल चैप्टर है, हेलो एल्केनल, इसमें कुछ नहीं है। ये सारा का सारा आप 11th का बेस पढ़ रहे हो, और मैं पढ़ा भी 11th के लेवल पर हूँ, आपको 11th की सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ साथ कन्वर्जेंस वगैरह नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है आगे जाकर आपको। अभी नहीं होगी, फेब में होगी, जनवरी में होगी, कब होगी वो मुझे पता नहीं, बट वो खड़ी हो जाएगी आगे जाकर। तो ऑर्गेनिक में कन्वर्जन ही आने हैं। आप क्या सोच के बैठेंगे ऑर्गेनिक में? वो ये बताया, पूछेगा आपसे हाउ डू यू प्रिपेयर प्रोपेन, या हाउ डू यू प्रिपेयर एल्कोहल टू हेलो एल्केन। घुमा के पेपर देगा। आप देखो, बोर्ड का इस साल का मॉडल पेपर दिया है बोर्ड ने, मैंने शेयर कराया आपको, उसका स्टैंडर्ड देखो आप और फिर बात करो आप। अभी तो ये भी नहीं कि टाइम आप बोलोगे अभी टाइम बहुत कुछ बचा हुआ है, और वो अफवाह है जो उड़ रहा है अभी कि 2 महीने बोर्ड का एग्ज़ाम शिफ्ट हो सकता है। एग्ज़ाम शिफ्ट होगा तो नुकसान हमारा ही है, फ़ायदा नहीं है उसमें शिफ्ट होने में, नुकसान है हमारा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, अगले सेशन का आधा टाइम चला जाएगा। चलिए, कुछ बच्चों ने मुझसे कन्वर्जेंस पूछे कि सर यहाँ कैसे कैसे हम करेंगे। मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, है ना। जैसे कुछ कन्वर्जेंस हैं, जैसे मैंने बोला टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल मुझे फॉर्म करना है ना। अब टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल, सबसे पहले तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला है टॉलुइन का ये और बेंजाइल अल्कोहल का ये, शायद मैंने पहले बता दिया है, एक बार और देख लो। ये टॉलुइन, ये बेंजाइल अल्कोहल। जब भी आप कन्वर्जन करें, सबसे पहले काम वो करें, आपको किससे क्या बनाना है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर उसका फॉर्मूला पता है तो आधी हेडेक तो खत्म। अब देखो CH3 है टॉलुइन, आपको क्या करना है, OH क्या करेगा, OH तब यहाँ लगेगा जब यहाँ कोई पोलर पार्ट हो, मतलब माइनस वाला माइनस वाले को डिस्प्लेस करता है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है ऑर्गेनिक में भी, प्लस वाले को डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपको कुछ ना कुछ माइनस वाला इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ। तो आप क्या करोगे, इस Cl2 की रिएक्शन करोगे सनलाइट में। ये UV लिखना जरूरी है, अगर आप UV लिखोगे सनलाइट तो ये रिएक्शन यहाँ होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे एक एक पॉइंट को ध्यान से सुना करो, और लेक्चर तभी देखा करो जब आप बहुत बिल्कुल बढ़िया मूड में हो ऑर्गेनिक के स्पेशल। तो Cl2 से रिएक्शन करोगे या ब्रोमीन से करोगे, आयोडीन से करोगे, रिएक्शन यहाँ होगी। जब भी हम सनलाइट में हेलोजन की रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन होती है सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर, मतलब एल्केन या अल्काइल पर रिएक्शन होती है। लेकिन अगर आपने Cl2 को हटा, यहाँ से UV हटा दिया, तो ये रिएक्शन नहीं होगी कहीं भी। और अगर आपने लगा दिया AlCl3 तो रिएक्शन होगी कहाँ, आपके ऑर्थो और पैरा पे। ये बताया मैंने प्रिपरेशन में आपको। इतना हेडलाइन पता होना चाहिए, माइन्यूट चीज़ें आपको। अगर AlCl3 ले लिया तो क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, इस जगह और इस जगह। AlCl3 नहीं लिया तो क्लोरीन क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने लगा दिया सनलाइट तो कहाँ करेगा रिएक्शन, यहाँ करेगा। क्यों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो क्या बनाएगा ये बनाएगा बेंजाइल क्लोराइड, CH2Cl। H और Cl निकल जाएगा बाहर, आप चाहो तो लिखो, ना मत लिखो, है ना। अब क्लोरीन हटाना है, KOH कर दो। OH क्या करेगा, Cl को डिस्प्लेस कर देगा, सही। ये CH2, ये OH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl। ये बन गया आपका बेंजाइल अल्कोहल। ओके, ये सारे बोर्ड के कन्वर्जन हैं जो मैंने आपको दिए थे, ये बेंजाइल अल्कोहल हटाते हैं। दूसरे पर आते हैं। नंबर 2, इसका रिएक्शन करना है SOCl2 से। तो ये और ये सेम है, मिटा देता हूँ। इसका रिएक्शन करना है हमें SOCl2 से। तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ क्या है, यहाँ आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड। ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, सिखाया है मैंने आपको हेलो एरीन में। अब रिएक्शन कहाँ होगी, ये पर, यहाँ पर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने में। तो ये चेन ली थी आपने, तो यहाँ से OH हटेगा और Cl जुड़ जाएगा।
तो ओ एच के क्या करना है, यहाँ ओनली आपको Cl लगाना था, कुछ नहीं करना, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। बोर्ड देता है ये चीज़ें, क्यों देता है बोर्ड? मैक्सिमम कई स्टूडेंट, मैक्सिमम तो नहीं बोलूँगा इसमें, सिंपल वाले में कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ Cl लगा कर आते हैं, यहाँ भी Cl लगा कर आते हैं, पूरा बंटा था। बोर्ड ने पूछा ही ये एग्जाम्पल इसीलिए है, वो ये पता लगा सके कि आप नौसिखिए हो या आपको ऑर्गेनिक की नॉलेज है। जिसने मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं है वो नहीं कर सकता कन्वर्जन, वो उसका दिमाग ये चलेगा क्लोरीन माइनस है तो ओ एच यहाँ से भी हटा देगा, ओ एच यहाँ से हटा देगा, और यहाँ से हटाते ही मामला खराब होना है, ओ एच यहाँ से हटेगा। यही उसका बोर्ड का पर्पज है आपसे पूछने के लिए। आगे देखो, जैसे ये कन्वर्जन देखो एल्कीन और Cl2 का, ये एल्कीन है साइक्लोहेक्सीन, और क्लोरीन का रिएक्शन सनलाइट में, सनलाइट में रिएक्शन डबल बॉन्ड पर नहीं होगी। कहाँ होगी? ये रिएक्शन होगी यहाँ, यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ। सही। तो आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? आपका क्लोरीन है तो क्लोरीन यहाँ भी अटैच हो सकता है, आइसोमर्स बनते हैं बहुत सारे, क्लोरीन यहाँ भी अटैच हो सकता है। ओके, तो 2 टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल है, एक यहाँ और एक यहाँ, या फिर एक यहाँ और एक यहाँ क्लोरीन। लेकिन अगर मैं सनलाइट हटा दूँ, मैं लिख दिया Cl, अब ये रिएक्शन यहाँ नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी यहाँ, यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ लगेगा क्लोरीन, यहाँ लग जाएगा क्लोरीन। सही। अगर मैं डार्क लिख दूँ तो भी यहाँ और यहाँ रिएक्शन होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ देखो SOCl2 की रिएक्शन, अगर ये बेंजीन होता तो ये बॉन्ड नहीं टूटता, ये बेंजीन नहीं है, ये कौन है? ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन है तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये बेंजीन थोड़ी है, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ रेजोनेंस होता ही नहीं है, और जब रेजोनेंस होगा ही नहीं तो इट डज नॉट कैरी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो सिंपल यहाँ से देख करके क्या लिखना है? ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, बाकी जो साथ में बनेगा SO2 FeSO2 जो भी आपको लिखना है ना। तो ये कन्वर्जन्स थे बेटा, जो मुझे लग रहा था आपको पेन दे रहे होंगे। देखिए मैं आपको और ऑर्गेनिक की रीजनिंग कराता हूँ, है ना, SN1 SN2 पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। जो मैंने आपको नोट्स शेयर करे हैं उन नोट्स में प्रदीप के, रिफ्रेशर के, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसकी हैंड राइटिंग पर मत जाना। जो नोट्स मैंने लिखाए हुए हैं, मैं जनरली क्या है हर साल लिखाता हूँ ऑर्गेनिक के नोट्स, बट अभी लिखाना पॉसिबल नहीं है। वो टॉपर के नोट्स हैं। शी गॉट, एक लड़की के नोट्स हैं, शी गॉट 97 मार्क्स इन केमिस्ट्री एंड आफ्टर 1 year शी गॉट सिलेक्शन इन MBBS। अब वो अच्छे लिखे हुए हैं, मतलब उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। थोड़ा स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है तो थोड़ा मैनेज कर देना, है ना। अब जैसे यहाँ देखिए डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपके, है ना, और आपसे किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस SN1 SN2 में पूछ सकता है। जैसे यहाँ देखिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं। 3 degree alkyl halide नॉट गिव SN2 रिएक्शन। 3 degree alkyl halide SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं? SN1 ही क्यों देते हैं? तो SN1 में हमने क्या पढ़ा था? 3 डिग्री सबसे जल्दी देता है, क्योंकि 3 degree alkyl halide फॉर्म मोर स्टेबल 3 degree कार्बोकैटायन। इतना ही लिखना है वहाँ, इससे ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है बोर्ड एग्जाम में। खतरों के खिलाड़ी तब बनना है जब आपको इससे ज़्यादा आता हो, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह अगर आता हो तभी उस आगे बढ़े हैं, वरना सिंपल लिखते हैं 3 degree alkyl halide फॉर्म मोर स्टेबल 3 degree कार्बोकैटायन। सही है। तो आप क्या लिखोगे कि आपका जो 3 degree alkyl halide है वो बॉन्ड ब्रेक कर मोर स्टेबल 3 degree कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। डेट्स वाई 3 degree alkyl halide गिव SN1 रिएक्शन। क्यों बनाता है कार्बोकैटायन? क्योंकि वी यूज पोलर सॉल्वेंट। सही है। आगे देखो, आपको एक पेयर देगा, सबसे ज़्यादा जो पैटर्न पूछता है ना ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इन पेयर्स में से बताइए कौन जल्दी SN1 देगा और कौन जल्दी SN2 रिएक्शन देगा। हमने क्या पढ़ा था कल? SN2 का ऑर्डर क्या था आपका? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। SN1 का ऑर्डर क्या था? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब देखो इसकी डिग्री क्या है, ध्यान से समझो, मैं बताता हूँ एक बार डिटेल। ये H और ये H, ये कार्बन है कॉर्नर वाला। अगर हेलोजन कॉर्नर वाले कार्बन से अटैच है
तो उसकी डिग्री होती है आपकी 1 डिग्री, या यूँ समझ लो ये कार्बन ओनली 1 और कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हुई भाई 1 डिग्री। ये जो क्लोरीन है ये ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 और कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हुई 2 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री हमेशा क्या देगा, 1 डिग्री देगा SN2, तो दूसरा वाला क्या देगा ऑटोमेटिकली SN। क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा उसने। अब यहाँ देखिए इसकी कौन सी डिग्री है 2 डिग्री, इसकी कौन सी डिग्री है 3 डिग्री, और 3 डिग्री कौन सा देगा SN1, तो 2 डिग्री कौन सा देगा इसके सामने SN2। इन दोनों का कंपैरिजन है, ये SN1 देगा तो ये क्या देगा SN2। यहाँ देखिए ये सब गजब का है, ये वाला ये मैं हटाता हूँ, इसको करेंगे ध्यान से। ये हॉट है, ये हॉट्स की कैटेगरी है, ये थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ इसके बाद, ये हॉट्स की कैटेगरी है। अब क्यों हॉट से वो देख रहा हूँ, और इसको देखिए मॉलिक्यूल का, देखिए ध्यान से कौन जल्दी SN1 देगा कौन जल्दी SN2 देगा। अब देखो इसकी डिग्री भी 1 डिग्री है, ये कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है, ये यहाँ वाले से, सही है। इसकी डिग्री भी 1 डिग्री, ये भी ओनली 1 कार्बन से अटैच है। जब दोनों ही 1 डिग्री हैं तो कौन SN1 देगा और कौन SN2 देगा, ये है हॉट्स की कैटेगरी का क्वेश्चन। अगर यहाँ से आना, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत आया है कि विच वन विल गिव SN1 एंड SN2 फास्टर। अब इस केस में ध्यान ये रखना कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि कौन 1 डिग्री जल्दी देगा, तो सॉरी कौन जल्दी SN1 देगा कौन जल्दी SN2 देगा, तो सबसे पहले SN1 कौन देगा SN2 कौन देगा उसको देखो। अब ध्यान से देखो, अगर हम इमेजिन करते हैं कि क्लोरीन यहाँ से ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ क्लोरीन, सही है, थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ क्लोरीन को, यहाँ से ये हटाया आपने, तो कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, और अगर मैंने यहाँ से हटाया तो इन दिस केस दिस कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो प्लस चार्ज है इस बेंजीन रिंग के कार्बन के जस्ट पास, ये जो प्लस चार्ज है इस बेंजीन रिंग कार्बन के जस्ट पास है, मतलब जो बेंजीन रिंग है ये अपने प्लस चार्ज को क्या करेगा यहाँ ट्रांसफर कर देगा, मतलब ये प्लस चार्ज रेजोनेंस शो करेगा इजीली, और रेजोनेंस शो करने की वजह से ये जो कार्बोकेटाइन बना है दिस बिकम मोर स्टेबल। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, हॉट्स की कैटेगरी में आने के चांसेस के मेरे को नहीं आ सकता इस साल। तो जो पास वाला है आपका कार्बन दैट विल involve its plus charge to the benzene ring by accepting electron from benzene due to the resonance, and resonance make this carbocation more stable. If we see in this category plus charge यहाँ है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा भी तो सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले तो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा यहाँ से, उसके बाद ये प्लस चार्ज यहाँ इन्वॉल्व होगा। मतलब ये जो प्लस चार्ज कार्बन है इस बेंजीन रिंग से दूर है, इसका जो रेजोनेंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस नहीं होगा जितना इसका स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होगा। तो आप क्या बोलोगे, इन कैटेगरी 1 द प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन फॉर्म is more stabilized by resonance. If this carbocation is more stable, due to this reason, this one will show SN1 mechanism and this one will show SN2 mechanism. Okay? ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, एक ये देखो आप, बेंजिलिक हैलाइड एंड एलिलिक हैलाइड्स गिव SN1 फास्टर एंड वाई। पहले इजी वाला कर लेते हैं जल्दी, वही मजेदार क्वेश्चन है, ये भी हॉट्स की कैटेगरी है। ये बदलाव देखिए, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, दोनों के लिए SN1 SN2 का ऑर्डर सेम है। क्यों सेम है भाई, बॉन्ड ही तो ब्रेक करना है आपको। आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होता है,
तो बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होने की वजह से बॉन्ड भी जल्दी ब्रेक होता है। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ के ऊपर बात करें और कार्बन की स्ट्रक्चर को कांस्टेंट कर दें, जैसे मैंने बोला IC, मैंने बोला BRC, मैंने बोला CLC और मैंने बोला FC, सही है। अब अगर कार्बन की चेन अगर हम सेम कर दें, सेम मतलब अगर ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है, तो सभी जगह हम प्रोपेन करें, सही। अगर कार्बन की चेन का स्ट्रक्चर सेम हो, बिल्कुल एक जैसा हो, उस केस में आपको देखना है बॉन्ड लेंथ, क्योंकि सारे के सारे 1 डिग्री है। उस केस में आपको देखनी है बॉन्ड लेंथ। अब आपसे पूछता है कि इसमें कौन जल्दी SN1 देगा, कौन जल्दी SN2 देगा। तो यही है वो केमिकल जो SN1 भी जल्दी देगा और आपका SN2 भी जल्दी देगा। तो बॉन्ड लेंथ कब देखते हैं? बॉन्ड लेंथ तब देखते हैं जब कार्बन चेन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बिल्कुल सेम हो, सही। अभी मैं पोलर मीडियम डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोलैरिटी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, अभी कहानी बदल जाएगी फिर वो। देखिए दूसरी चीज़ मैंने बोला आपको ये क्वेश्चन, बेंजिलिक हैलाइड एंड एलिलिक हैलाइड गिव SN1 फास्टर व्हाई। ये बेंजिलिक हैलाइड, ध्यान से देखिए, वही क्वेश्चन आ गया अभी जो हमने कराया। ये बेंजाइल और ये हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड है, एलिलिक, ये एलिलिक भी है। हेलोजन उस कार्बन से अटैच है जिसके नेक्स्ट पर क्या है? डबल बॉन्ड है, सही है। तो जैसे मैं ये कर दूँ, ये भी ये एलिलिक हो गया, वो एलिलिक ही अपने आप में। तो ये SN1 फास्टर क्यों देते हैं? वही कहानी, कैरी पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजिलिक कार्बोकैटायन, एंड बेंजिलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। और कार्बोकैटायन स्टेबल है, इसका मतलब दिस विल गिव SN1 रिएक्शन फास्टर। तो ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। देखिए 2 क्वेश्चन सॉल्व, देखिए आज क्वेश्चन डे है। ये सारे क्वेश्चन जो आप कर रहे हो कुछ NCERT के हैं, कुछ रिफ्रेशर्स के हैं। जैसे यहाँ देखिए आपको बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। इंक्रीजिंग पूछ ले, डिक्रीजिंग पूछ ले, SN2 पूछ ले, SN1 का कंप्लीट क्या हो जाएगा? SN2 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सिंपल ही तो है सर, 1 डिग्री SN1 में 3 डिग्री सबसे फास्टर है, उससे स्लो 2 डिग्री है, उससे स्लो 1 डिग्री है। लेकिन बोर्ड इतना आसानी से थोड़ी छोड़ने वाला है, बोर्ड कहीं ना कहीं तो फंसाएगा आपको। अब कहाँ फंसाएगा? देखिए ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, इसको नंबरिंग कर देता हूँ, A B C और ये D। ये आपका 3 डिग्री और ये आपका ओनली 1 कार्बन से अटैच है, ये आपका 1 डिग्री। अब 1 डिग्री 2 डाल दिए उसमें। अब बोलोगे सर अब क्या करें? 3 डिग्री है तो सबसे फास्टर कौन देगा? C वाला, SN1 रिएक्शन 3 डिग्री है। उससे स्लो कौन देगा? B वाला। अब फंस गया। फंसोगे तब जब ध्यान से नहीं पढ़ोगे, निकल आओगे तब जब ध्यान से पढ़ोगे। अब यहाँ अटक जाओगे। अब देखो ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। अब आपको क्या बोला मैंने? 3 डिग्री वाला जल्दी SN1 देता है क्योंकि 3 डिग्री वाले का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, कि अगर हम इसका बॉन्ड ब्रेक करें, यहाँ से ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए ना, मैं थोड़ा टफ समझा रहा हूँ, थोड़ा सा पर्पजली टफ समझा रहा हूँ। तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा और प्लस चार्ज आगे जाकर शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट होगा। तो अल्टीमेटली प्लस चार्ज का स्टेबल हो जाएगा यहाँ, मतलब ये 2 डिग्री बन जाएगा आगे जाकर। लेकिन अगर उसकी बात करें ये यहाँ, तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा और ये अल्टीमेटली जब यहाँ शिफ्ट होगा तो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या बन जाएगा? 3 डिग्री। अब बताओ इन दोनों में से कौन जल्दी SN1 देगा, फास्टर SN1 देगा? ये देगा। फिर भी समझ में ना आए या नहीं सर मुझे तो समझ में नहीं आया, ये 11 का कॉन्सेप्ट है सर, फिर भी समझ में ना आए कि नहीं मैं तो सर मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है, पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए तो करना। तो बहुत सिंपल तरीका है,
जिसके पास ब्रांचिंग ज़्यादा है वो जल्दी SN1 देगा, और जिसके पास ब्रांचिंग नहीं है या कम है वो SN1 देर से देगा। तो B से स्लो कौन देगा? SN1। B से स्लो कौन देगा? D देगा। और D से भी स्लो कौन देगा SN1? A देगा। तो सबसे खराब SN1 देने वाला ये, उससे अच्छा SN1 देने वाला ये ब्रांचिंग की वजह से, उससे अच्छा SN1 देने वाला ये 2 डिग्री, उससे बढ़िया ये 3 डिग्री। ओके, आ सकता है। यहाँ देखो, विच वन विल गिव SN2 फास्टर? कौन SN2 फास्टर देगा? देख लो, कार्बन चेन सेम है बिल्कुल, 1 2 3 4 5 आयोडोपेंटेन एंड क्लोरोपेंटेन। कौन जल्दी देगा? आयोडीन देगा। क्यों देगा? बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है। आपसे पूछ ले SN1 कौन जल्दी देगा, तो भी आयोडीन ही देगा। क्यों? बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है। कार्बन चेन क्या है? बिल्कुल सेम है। तो ये थी बेटा आपके SN1 SN2 रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। सही है। और अभी हम कुछ करते हैं SN1 SN2 से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स देखिए आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। सही है, कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखो, आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन मेंशन नहीं है, आपके एनसीईआरटी में टेबल मेंशन है। एक छोटा टेबल बना रखा है उसमें एक पेज पर, आप देखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में केवल मैकेनिज्म मेंशन है, और छोटे से टेबल में आपके केमिकल मेंशन है, न्यूक्लियोफाइल मेंशन है। तो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, यार चैप्टर में कहीं केमिकल रिएक्शन तो है नहीं, बड़ा मज़ा आ गया, चैप्टर तो वैसे ही है। वो टेबल अपने आप में केमिकल रिएक्शंस है, तो वो टेबल में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको डिटेल में। जैसे देखिए, आपने कोई भी लिया एक हेलोएल्केन, जैसे मैंने लिया यहाँ ब्रोमोप्रोपेन, आप कुछ भी ले सकते हैं। ब्रोमोप्रोपेन लिया है मैंने, आप ब्रोमोइथेन ले लो, आयोडोहेप्टेन ले लो, आयोडोपेंटेन ले लो, 2 मिथाइल 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन क्लोराइड ले लो, कुछ भी वॉट एवर यू वांट, वो हेलोएल्केन होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी का ले लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। मैंने ये लिख दिया प्रोपेन, मतलब सब लिख दिया मैंने आपको, दुनिया के सारे एल्केन हेलोएल्केन लगा दिए। अब क्वेश्चन आता है रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन बहुत सिंपल है, यहाँ से ब्रोमीन को हटाना है क्योंकि ये माइनस चार्ज आएगा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। अब यहाँ हमें ये नहीं क्वेश्चन देखना है कि कौन SN1 देगा कौन SN2 देगा, वो तो पढ़ चुके हैं हम पीछे उसकी कैटेगरीज, कि कौन SN1 देता है कौन SN2 देता है। उससे मतलब नहीं, हमें तो रिएक्शन करनी है, रिएक्शन का एग्जाम्पल्स करने हैं। अब अगर हम बात करते हैं NaOH की, तो NH का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस। तो ये जो OH माइनस है NaOH का, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। सही है। अगर आपसे पूछ ले NaOH से जब रिएक्शन करेगा आपका ब्रोमोप्रोपेन, तो उसका न्यूक्लियोफाइल कौन है? थोड़ा पास ले लेता हूँ मैं इसको बोर्ड के। उसका न्यूक्लियोफाइल कौन है? उसका न्यूक्लियोफाइल है आपका OH माइनस, और करना कुछ नहीं है, ब्रोमीन हटाना है और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2OH, और साथ में NaBr। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखा आपने, कुछ नहीं होने वाला है। मेन है ये, क्या बनेगा? IUPAC नेम लिखो, प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल। वाटर से करा सेम, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप करने के लिए वी ऐड सम अमाउंट ऑफ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट H+ का मतलब होता है डाइल्यूट एसिड, कुछ भी हो सकता है ना। तो वाकई कोई CH3 CH2 CH2OH, साथ में HBr। ओके, अब देखो NaOCO3, NaOCO3 इसको बोलते हैं बेटा सोडियम मिथॉक्साइड। इसका नाम लिख रहा हूँ मैं पर्पसली, ये जो मॉलिक्यूल है ये इंपॉर्टेंट है, ये सोडियम मिथॉक्साइड। अगर C2H5 होगा सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड, सोडियम ब्यूटॉक्साइड। ये नए नए केमिकल्स आएंगे सामने आपके, इसलिए कहता हूँ टाइम से देखोगे तो आप क्लियर होती चली जाएंगी चीज़ें। तो ये क्या है बेटा? सोडियम मिथॉक्साइड। मिथॉक्साइड क्यों बोलेंगे? ओनली 1 कार्बन है। अगर ये ऐसा होता NaOCH2CH3 2 कार्बन, तो आप क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड। ये सही है।
अगर ये ऐसा होता ONA तो आप बोलते सोडियम बेंजोक्साइड, नहीं, आप बोलते सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये नई नई चीज़ें है ना, तो ये सब आने वाला है आगे। नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे ना एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें आएगा। मैं जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा आपको बहुत सारी चीज़ें अगले चैप्टर की करा दूंगा इसी में, ताकि वो दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने लिया सोडियम मिथॉक्साइड, सही है। कॉमन नेम बोले इसका, तो ये तो हुआ इसका बिल्कुल एग्जैक्ट नेम। कॉमन नेम अगर हम बोलते हैं तो इसका कॉमन नेम है मेटल एल्कोक्साइड। ये मेटल है, ये एल्कोक्साइड है। सोडियम की वैलेंसी +1 है, इसलिए हमने क्या लिख दिया NaOCH3। अगर मैग्नीशियम के साथ लोगे तो आप क्या लिखोगे MgOCH3 होल ट्वाइस। ये Mg के साथ ऐसे लिखोगे MgOCH3 होल ट्वाइस। गॉट इट। बट इतना हाईफाई आता नहीं है। तो अगर आपने रिएक्शन करी NaOCH3 से तो Na+ में है, ये माइनस में, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH2O CH3। इसका कॉमन नेम है बेटा ईथर। ईथर के जो सिंबल्स होते हैं वो होते हैं ROR। ये अगर ऑक्सीजन के इस साइड और उस साइड एल्काइल ग्रुप हो, कार्बन चेन हो, तो उसको बोलते हैं ईथर। क्या लिखोगे IUPAC नेम, अगले चैप्टर का बता रहा हूँ। ये और ये मेन कार्बन चेन 1 2 3, आप इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। और मिथॉक्सी प्रीफिक्स होता है, बताया था मैंने, OR इज ऑलवेज प्रीफिक्स, जब IUPAC पढ़ाई थी। मिथॉक्सी और कितना कार्बन है 3, आप क्या बोल दोगे इसको मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन। छोटे कार्बन वाली चेन को O के साथ लेते हैं। अगर 2 होते इथॉक्सी प्रोपेन, 3 होते प्रोपॉक्सी प्रोपेन। गॉट इट। तो ईथर बनता है यहाँ, है ना, NaI के साथ। ये तो फिंकेनस्टीन रिएक्शन है, सिंपल है। 1 2 3 I हो जाएगा और क्या हो जाएगा NaBr। अमोनिया के साथ समझो, अमोनिया के साथ कैसे होगा रिएक्शन, ये NH ये लॉन्ग पेयर। अब देखो अमोनिया में नाइट्रोजन क्या है आपका, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा प्लस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, NH2 अटैच होगा, क्या हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ देखो NH2 और साथ में HBr। इसको बोलते हैं अमाइन। ये 2 कार्बन है तो हम बोलेंगे इसको इथेन अमाइन। अमाइन बनता है, ये लास्ट चैप्टर का रिएक्शन। ऑर्गेनिक की अच्छी बात ये है कि ऑर्गेनिक आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, आपको नेक्स्ट चैप्टर का बहुत कुछ सिखाती हुई चली जाएगी। बुरी बात ये है कि अगर पहला चैप्टर गया तो 1 बाय 1 सारे साफ होते हुए चले जाएंगे। तो अच्छी बात पकड़ो ऑर्गेनिक की, अगर आपने हेलोएल्केन हेलोजिन कर लिया ढंग से तो आपको आगे की बहुत सारे चैप्टर्स क्लियर करती हुई चली जाएगी। जैसे ये अमाइन की रिएक्शन क्लियर करी उसमें, ये ईथर की रिएक्शंस क्लियर करी आपको यहाँ, ये एल्कोहल फिनॉल ईथर की रिएक्शन 1 2 3 और 4। ये रिएक्शन तो आप दोबारा पढ़ोगे आगे जाकर, क्यों, क्योंकि आगे चैप्टर से इस नेम से। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो पार्ट है इसका न्यूक्लियोफाइल है। पूछ रहे न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल है कौन NH2 माइनस। यहाँ पूछ रहे कौन न्यूक्लियोफाइल है CH3 NH माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 N, ये N ये जुड़ेगा H CH3, ये साथ में क्या बन जाएगा वही HBr। ये जो है इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, N जुड़ा हुआ है, इस N से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। गॉट इट। मैं ऊपर से पूरी चीज़ें हटा रहा हूँ, मुझे IUPAC बतानी पड़ेगी इसका, बता रहा हूँ मैं IUPAC हटा रहा हूँ बेटा यहाँ से। देखिए ये मेन कार्बन चेन अमाइन की IUPAC देखिए, N पर कौन अटैच है मिथाइल, तो यहाँ हम लिखते हैं N मिथाइल। कितने कार्बन 1 2 3 और यहाँ लिख देते हैं प्रोपेन अमाइन।
एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। अगर नहीं भी आता है आईपीसी अभी तो कोई इतना बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी पूरी आईपीसी चैप्टर में आप पढ़ोगे तो बहुत भारी नहीं है। देखो एन से क्या जुड़ा हुआ है, छोटा कार्बन चेन, तो क्या बन जाएगा एन मिथाइल, और बड़ी कार्बन चेन को क्या बोलोगे प्रोपेन अमाइन। सही है। आगे देखो, जैसे आपने रिएक्शन करा इससे 2 डिग्री अमाइन से, 2 डिग्री अमाइन, इसका नाम क्या होगा, कार्बन चेन ले लो, कोई सी भी ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ये ले लिया मैंने कार्बन चेन, तो क्या लिखोगे एन मिथाइल, मीथेन है, 1 कार्बन है, तो क्या लिख दोगे मीथेन अमाइन। डिग्री क्या है इसकी 2, इससे करोगे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2N, और CH3 है ये CH3 डॉट और साथ में HBr। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये छट जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है इसमें, न्यूक्लियोफाइल है ये H+ वाला हटा दो, ये न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इसका नाम देखो, कार्बन चेन ले लो एन के साथ, नंबर 1 कर दो, 1 की जरूरत भी नहीं है वैसे, एन से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या लिख दोगे एन डाई मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेन अमाइन। ओके, ये है 3 डिग्री अमाइन। आपने अमाइन चैप्टर की 3 रिएक्शंस कर ली, एल्कोहल की 2 रिएक्शंस कर ली, ईथर की 1 रिएक्शन कर ली, और बोलो और क्या चाहिए ऑर्गेनिक से। आगे ये चैप्टर तो बहुत सारा पहले ही पढ़ा देगी आपको, तो आगे तो फॉर्मेलिटी रह जाएंगी, अभी ही टाइम लगेगा बस हेलो एल्केन हेलोरीन में, आगे आपको ऑर्गेनिक में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी निकलेगी रिएक्शंस, है ना। तो ये आज की रिएक्शंस करिए, देखिए, समझिए, एंड नेक्स्ट टर्न पर हम करेंगे इसके आगे वाली चीज़ें, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।